बस 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 बस। बाबा, इस कदर गर्मी थी, हालांकि खुश्क हो गया। अंदर आ जाओ, शिकंजी बना के पीते हैं। जी जी, मैं भी बनाती हूँ। कुछ बेहतर महसूस कर रही हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। आइए। अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ ऐसे? क्या चाय हुआ बेटा? चाय गिरी है और पैर जल गया। ओहो, अब उसामा, जी अम्मी। तुमने कुछ ठीक से लगाया है? ये जलन इतनी आसानी से कम नहीं होगी। जी अम्मी, वो पेस्ट लगाइए। बेटा, इसे डॉक्टर पर ले जाओ, मुझे डर है कहीं इसे छाले ना पड़ जाए। ठीक हो जाएगा, अब जलन काफी कम है। उसामा बेटा, माँ ठीक कह रही है तुम्हारी, लेकर जाओ वरना छाले पड़ जाएंगे। जी। आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतना तो जला भी नहीं है। चलो ठीक है बेटा, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी मरहम वगैरह चाहिए हो तो उसामा से कहकर मंगवा लेना। जी। मैं सबके लिए स्कंजीन बना कर लाती हूँ। मैं बैठ जा। ये अंदर रख रहा हूँ अम्मी। अच्छा बेटा। तुम्हें कुछ कहना है मेरे इस डिसीजन पे? बिलाल देखो, तुम्हारा राइट है, तुम जो चाहे डिसीजन लो, मगर तुम्हें नहीं लगता तुमने बाजिल के नाम प्रॉपर्टी करने में बहुत जल्दी कर दी है? मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत देर कर दी है। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे बेटा, सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का ही है। अम्मा, ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन रियलिस्टिक होना बेहतर होता है। बिलाल, तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में माहम का नाम भी लिखवाना चाहिए था, क्योंकि मैं जब भी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा मैं हमेशा का नाम उसमें जरूर लिखवाऊंगा। हाँ, व्हाटएवर सूट्स यू, तुम जो चाहे करो। बिलाल भाई, लेकिन आप बस इतने परेशान ना हो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और जो कुछ आपका है वो आपके बेटे का ही तो है। तो बिलाल से पूछो ना कि अपने बेटे का फ्यूचर सिक्योर करते हुए माहम को कैसे भूल गया। तुम एक औरत हो, एक औरत के साथ तुम्हारे सामने ज्यादती हो रही है, तुम फील नहीं कर रही? बिलाल भाई, आपको माम का नाम लिखवाना चाहिए था, आपने क्यों नहीं लिखवाया? माम को मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन मेरे बच्चे के लिए मेरा होना ना होना बहुत अहम है और रहेगा। हेलो ड्राइवर, मनाल कह रही थी कि तुम उसको लेने मत आना, वो खुद चली जाएगी। ठीक है। तुम्हें कुछ खाना है? नहीं, आई एम फुल, थैंक्स। हाँ जवाद, ये देख,
हाँ जायद, बोल क्या हुआ? किस नंबर से किसकी कॉल आई थी? नाम तो पूछता ना यार, हो सकता है किसी ने मजाक किया हो। अब बाजी वेट करी। चलो ठीक है मैं करता हूँ पता। यार एक बर्गर देना। सर आ रहा है लड़का, एक सेकंड जवाब। जी भाई। जरा दुकान संभाल, मैं तेरी भाभी को यूनिवर्सिटी से घर छोड़ रहा हूँ। जाहिद कहाँ है? साहिब का ही फोन था, वो कह रहे उसको किसी ने कॉल की है कि पता नहीं यूनिवर्सिटी नहीं जाना है। मुझे फिक्र हो रही है तेरी भाभी की। चल काफ़ी देर हो गई है, रिक्शा वाला नहीं आया, फ़ोन भी नहीं उठा रहा। हैं? ऐसा क्यों? अच्छा तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तुम मुझे उसामा के घर छोड़ोगे? हाँ तो मतलब घर के बाहर तक ही छोड़ूंगा। नहीं, मैं रिक्शे पे चली जाऊंगी, तुम रहने दो, मुझे गिरने से डर लगता है। गिरने से डर लगता है या मेरे साथ जाने में कोई मसला है? गैर जो हो गया हूँ। चलो कोई नहीं, तुम्हारे लिए ऑटो करवा देता हूँ। नहीं रुको, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। सोच लो, तुम्हारे ससुराल वालों को एतराज ना हो। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि मेरे पास उस घर के अलावा रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। मनाल, बाहर तुम्हारे हस्बैंड आए, तुम्हें बुला रहे। मैं चलती हूँ। हाँ वैसे भी तुम्हें मेरे साथ जाने में मसला ही हो रहा था। अब ड्राइवर क्यों नहीं आया? और तुम्हें कैसे पता चला कि वो नहीं आ रहा? तो तुम खुद आए हो। उसकी कॉल आई थी मुझे, वो बता रहा था किसी ने फोन करके उसको मना कर दिया कि तुम्हें ना लेने आए। मैंने पूछा उससे कोई पहचान वाला था, उसने कहा नहीं, बस कोई मर्द था। किसने फोन किया होगा? उसका नंबर कैसे आया है किसी के पास? और किसी को क्या मसला है कि यूं ड्राइवर को कॉल करके मना करे? एग्जैक्टली। तुमसे किसी ने ड्राइवर का नंबर लिया हो? नहीं तो किसी ने भी नहीं। खैर मैं इसीलिए खुद आ गया, पता नहीं किसकी शरारत होगी। हाँ ड्राइवर को तो मना किया मैंने कि किसी के कहने पे ऐसे प्लान खुद से कैंसिल ना किया करे। नंबर भी सेंड कर रहा है मुझे जिससे इसको कॉल आई थी।